अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस। सबसे पहले हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में एडिशन ऑफ अ मैट्रिसेस, और एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में हमें पता है कि हमने एडिशन की बात की थी। यहाँ पर हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। एसोसिएटिव लॉ हमारे पास क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का, कि अगर हम ए को बी से मल्टीप्लाई करवाएं देन हम उसको सी से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो जो पूरी चीज़ है वो इक्वल आनी चाहिए। पहले बी सी को मल्टीप्लाई करवाएं और उसके बाद ए से मल्टीप्लाई करवाएं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल होगी राइट हैंड साइड पे। देन हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये ऐसा वाहिद लॉ है हमारे पास जिसमें हमारे पास हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीनों को एक साथ स्टडी करते हैं। तो इसके हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या होता है? फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सेकंड पार्ट को कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पहले ए होता है, देन हमारे पास बी प्लस सी ब्रैकेट में होता है। तो फर्स्ट हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं ए सी। ठीक है, तो जब हम ए को बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए बी एंड प्लस ए सी। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या हो जाएगा? ए प्लस बी को पहले करवाएंगे सोल्व, देन हम उसको सी से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड की। अब हम लोग बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास क्या होता है कि अगर हम ए को बी से मल्टीप्लाई करवाएं या बी को ए से मल्टीप्लाई करवाएं, हमारे पास दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिसेस। आपको पता है आइडेंटिटी हमारे पास क्या होता है मैट्रिसेस का? ये होता है, इसको हम किसी भी दूसरे मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी दो मैट्रिसेस की विद आइडेंटिटी। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि बताएं कौन सा जो मैट्रिसेस है वो कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब हमारे पास यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन से दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं? इसके लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हम लोग हमेशा, हमारे पास अगर दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, हम ए को तभी बी से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं अगर हमारे पास ए के नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो हमारे पास इक्वल हो जाएँ बी के नंबर ऑफ़ रोज से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे फर्स्ट मैट्रिक्स में हम देखेंगे नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने, और सेकंड मैट्रिक्स में देखेंगे नंबर ऑफ़ रोज कितनी है। अगर वो दोनों इक्वल होंगी तभी हम उनको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, अदरवाइज हम उसको मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में देखें, हमें बताना है क्या कि ये कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए या नहीं। मैंने क्या बताया कि फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ हम लोग कॉलम्स चेक करेंगे, कितने कॉलम्स हैं? 2 1 2, और इसमें नंबर ऑफ़ रोज चेक करेंगे, कितनी है? 2, यानी कि ये हमारे पास कंफर्टेबल है, इसको हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। सेकंड वाले में हमारे पास क्या हो रहा है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स पहले में चेक कर लेंगे, 2/2 है। अब यहाँ पर भी नंबर ऑफ़ रोज चेक करेंगे, यहाँ पर सिर्फ कॉलम चेक करेंगे, यहाँ पर सिर्फ रोज चेक करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर भी इक्वल है, तो हम इसको भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। थर्ड वन में हमारे पास फर्स्ट में जस्ट नंबर ऑफ़ कॉलम 1 है, सेकंड वाले में नंबर ऑफ़ रोज 2 है। अब ये हमारे पास इक्वल नहीं है, तो जब ये इक्वल नहीं है तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। देन लास्ट वन हमारे पास, इधर भी क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम 1 2 3 है, यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज 1 2 3, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वल आ रही है तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा जा रहा है कि इफ़ ए एंड बी इज इक्वल टू दिस देन फाइंड ए बी। सबसे पहले हमने ए और बी को फाइंड करना है, तो अब यहाँ पर देखें इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो पहले ए का मैट्रिसेस लिख लेंगे हम लोग, देन फिर हम लोग वहाँ पर बी का मैट्रिसेस लिख लेंगे। अब क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में ए की जगह पे ए का मैट्रिसेस लिखा, बी की जगह पे बी का मैट्रिसेस लिख लिया। अब हम देखेंगे क्या ये कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए कि नहीं। तो हम देखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? 2, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज कितनी है? 2, यानी कि हम इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो अब मल्टीप्लिकेशन हमेशा कैसे होती है याद रखिएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? 6 से। याद रखिएगा फर्स्ट रो का फर्स्ट नंबर फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई होगा। 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? 6 से, फिर बीच में प्लस का साइन आता है। देन उसके बाद 0 किससे मल्टीप्लाई होगा? इसके सेकंड नंबर से। दोबारा से बता दूं, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? अब हमारे पास यहाँ पर इसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर भी सेम काम करेंगे, फर्स्ट इसको इसी तरह इसी रो से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो फर्स्ट नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट नंबर से, सेकंड नंबर को हम बीच में प्लस आएगा, सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करवा देंगे सेकंड वन से। अब हम क्या कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो ये हमने सिंपल क्या किया, इनको मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करवाने के बाद इसको हमने सोल्व कर दिया, सोल्व करके ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। पार्ट टू में हमने बी को ए से मल्टीप्लाई करवाना है, तो सबसे बी का मैट्रिक्स लिखा, देन ए का लिखा। अब हम देखेंगे इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम कितना है? 1, और इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज कितनी है? 2 है। तो अब ये देखें ये इक्वल नहीं है, तो जब ये इक्वल नहीं है तो क्या हम इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं? नहीं, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, तो हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल।
क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा जा रहा है कि हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो हम लोग प्रोडक्ट पहले देखेंगे क्या ये हम इसको फाइंड कर सकते हैं या नहीं फाइंड कर सकते। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास कितने हैं 2, और इसमें नंबर ऑफ रॉज कितने हैं हमारे पास 2, यानी कि हम इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो मैंने कैसे बताया था कि कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। सबसे पहले रॉ को किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, उसके कॉलम से, राइट। रॉ का फर्स्ट एलिमेंट जो है उसको लिखेंगे ब्रैकेट में, कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट को लिखेंगे, देन प्लस आता है इसका सेकेंड एलिमेंट और इसका सेकेंड एलिमेंट। ठीक हो गया। इसको सोल्व कर लेंगे, 4 1 ज़ा 4, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 0। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे हम इन दोनों की पार्ट 5 की। सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये कंफर्टेबल है कि नहीं मल्टीप्लिकेशन के लिए। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 2 हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं, यानी कि हम इनको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, मैंने बताया था कि इसका जो रॉ होता है वो मल्टीप्लाई होगा इसके कॉलम से और देन फिर इसके सेकंड कॉलम से। पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट लिखा, इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट्स, देन फिर प्लस आता है, फिर इसका सेकंड एलिमेंट लिखा, वो इसके सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया, ये कॉलम कंप्लीट हो गया। देन इसी को हम सेकंड से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट लिखा, इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, सेकंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, फिर प्लस, फिर उसके बाद इसका सेकंड एलिमेंट लिखा, इसको इसके सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये क्लोज, क्योंकि अब आगे और कॉलम नहीं, हमने इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब सेकंड रॉ उठाएंगे, सेकंड रॉ को भी सेम काम करेंगे, पहले इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे देन इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो सेकंड रॉ का फर्स्ट एलिमेंट लिखा, इसको पहले किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसके फर्स्ट एलिमेंट से, देन प्लस, फिर इसका सेकंड एलिमेंट उठाया, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके सेकंड एलिमेंट से। उसके बाद हमने क्या करना है, इसी रॉ को हमने सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करवा देना है। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन सेकंड एलिमेंट को सेकंड वन से मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेम काम करेंगे थर्ड रॉ के लिए। थर्ड रॉ को भी ऐसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवा दिया फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, देन इसके सेकंड रॉ नंबर को सेकंड वन से मल्टीप्लाई करवा देंगे। सेम काम इसी रॉ को इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5, देन प्लस, और फिर -1 मल्टीप्लाई बाय -4। ये सोल्व कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये हमने मल्टीप्लाई करवा कर हमने इसको सिंपल सोल्व कर लिया। जो प्लस हो रहा था, जो माइनस हो रहा था, एडिशन सब्ट्रैक्शन करके सोल्व कर लिया, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।